राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का ज्ञान की दुनिया द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज में स्वागत। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग के विषय में बताते हुए कहते हैं कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात अर्जुन, स्वधर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध के अलावा अन्य कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं होता है। अभी तक तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, वही एकमात्र धर्म है, ऐसा कहा गया। अब यह स्वधर्म कैसा? धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, वह अचल स्थिर है, तो फिर धर्माचरण क्या है? वस्तुतः इस आत्म पथ में प्रवृत्त होने की क्षमता सभी की अलग अलग होती है और स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को स्वधर्म कहा गया है। इसी सनातन आत्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को महापुरुष ने 4 श्रेणियों में बांटा: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र अर्थात अल्पज्ञ होता है। वह घंटों में बैठने के बाद भी 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता है। वह प्रकृति के माया जाल को काट नहीं पाता। उस समय महापुरुषों की सेवा से उसके स्वभाव में सद्गुण आते हैं, वह वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, इसका वह धीरे धीरे संग्रह और गोपालन अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। उसको यह ज्ञात हो जाता है कि काम और क्रोध से इंद्रियों की हिंसा होती है और विवेक और वैराग्य से इनकी सुरक्षा होती है, किंतु वह प्रकृति को निर्बीज करने की क्षमता नहीं रख पाता। धीरे धीरे उत्थान करते करते वह उसमें तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ जाती है, अर्थात क्षत्रियत्व आ जाता है। इसीलिए युद्ध यहीं से प्रारंभ होता है। धीरे धीरे साधना करते करते वह ब्राह्मणत्व की श्रेणी में आ जाता है, वह ब्राह्मण बन जाता है। उस समय मन का शमन, इंद्रियों का दमन, सरलता, अनुभव, ज्ञान इत्यादि लक्षण उसमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और इन्हीं गुणों का अनुष्ठान करके वह ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था और क्षत्रिय के लिए तो युद्ध के अलावा अन्य कोई कल्याणकारी मार्ग होता ही नहीं है। परंतु अब यह प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय है क्या? अगर क्षत्रिय है तो वर्ण क्या है? यह वर्ण संबंधी प्रश्न इधर से लेकर पूरे 18वें अध्याय में जाकर संपन्न होता है। श्री कृष्ण विस्तार से इसका वर्णन करते हैं और अर्जुन को समझाते हैं कि वर्ण क्या है और क्षत्रिय धर्म क्या है। श्री कृष्ण ने कहा, 4 गुणों की रचना मैंने की, तो क्या उन्होंने गुण को भी बांटा, कर्म को भी बांटा? श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं है। गुण के आधार पर ही कर्म को 4 भागों में बांटा गया। गुण परिवर्तनशील है, तामसी, उसके बाद राजसी, उसके बाद सात्विक गुण आते हैं और अंत में वह ब्राह्मणत्व स्वभाव बन जाता है, जिसमें ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी गुण उसमें रहते हैं। इसीलिए हमें भी साधना करनी चाहिए और ब्राह्मणत्व गुण को पाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम भी परम ब्रह्म परमात्मा में प्रवेश पा सके और मोक्ष को प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण की मान्यता है कि स्वभाव से उत्पन्न यह क्षमता जिस भी स्तर की हो, चाहे वह शूद्र श्रेणी का ही हो, तब भी वह परम कल्याण करती है, क्योंकि आपने भी वहीं से उत्थान किया। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था,
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि अर्जुन, युद्ध में प्रवृत्त होने की तेरी क्षमता जिस भी स्तर की हो तो भी तो भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध के अलावा और कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं होता। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।